सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 की कुछ प्रश्न आपको समझा रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको ग्राफ बनाना, समीकरणों के हल जो है वो किस प्रकार के होंगे और संगत होंगे या असंगत, सभी प्रकार की तरीकों से आपको रूबरू करवा देती हूँ। ठीक है, एक बार ध्यान से सभी देखेंगे। चौथा प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 का, उसका जो दूसरा पार्ट है वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये चेक करना है कि इस समीकरण के हल जो है वो कैसे होंगे। तो मैंने आपको बताया कि a1 का मान मतलब x का गुणांक है, तो गुणांक यानी x के गुणा में, तो x के गुणा में कुछ भी नहीं है यानी 1 है। इसी तरह से b1 का गुणांक कितना है, माइनस का 1, माइनस का निशान है इसलिए आप माइनस का 1 उसे लिखेंगे। फिर c1 का मान कितना है, तो 8 है, लेकिन इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस के 8 लिखेंगे। इसी तरह से a2 के मान हम दूसरी समीकरण से लेंगे, 3 हो गया। b2 का मान कितना हो गया, -3, और c2 का मान कितना हो गया, -16। अब इनकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, मतलब कि हम a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 में संबंध ज्ञात करेंगे। तो a1 बटे a2 कितना आ जाएगा, 1/3। b1 बटे b2 कितना आ जाएगा, 1/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। c1 बटे c2 कितना आ जाएगा, 1/2। 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। तो अब इसमें क्या संबंध आया, इसमें संबंध आया कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में क्या है, बराबर हैं, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसी रेखाएं हमारे पास आ जाती हैं जिसमें दोनों बराबर हों, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हों, तो इन समीकरणों के हल जो हैं वो असंगत होते हैं, असंगत होते हैं, कोई हल नहीं होता। इससे बनने वाली रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं जब भी बनेंगी तो वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, यानी उनसे कोई भी हल नहीं आएगा। तो हल की प्रकृति क्या हुई, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, ये भी आप लिख सकते हैं। और समांतर रेखाएं बनेंगी और जो है असंगत हल होंगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो है यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि जो प्रश्न में ये बताना है कि जो संगत हैं उन्हीं प्रश्नों के आप सिर्फ क्या करिए, ग्राफीय निरूपण जो है वो करके दिखाइए। तो मैं एक प्रश्न और करवा रही हूँ जो कि संगत है, उसमें हम अभी ग्राफीय निरूपण आपको करके दिखाएंगे। जैसे इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 2x + y - 6 = 0, और इसके साथ है 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए, इसमें भी वापस हम वही प्रक्रिया करेंगे। तो a1 और a2 के मान क्या हैं, तो डायरेक्ट में लिख रही हूँ, अगर कोई समस्या है तो आप इस बता सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया है ना वैल्यूज। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, b1 का मान 1, b2 का मान -2, c1 का मान -6 और c2 का मान -4 है। अब इनमें संबंध देख लेते हैं, 1/2, ठीक है, और ये है 3/2, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। ये प्लस के 1/2 हैं, ये माइनस के 1/2 हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कोई भी बराबर नहीं है। अगर कोई भी बराबर नहीं होता यानी ये स्थिति हो जाती है, ये वाली, ठीक है, कोई भी बराबर नहीं है, तो उस समीकरण के हल कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरह से बनती हैं, यानी वो एक बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी या मिलेंगी, प्रतीत नहीं होंगी, मिलेंगी, एक्चुअली में मिलती ही हैं ये। और इनके हल कैसे होंगे, एक और केवल एक ही हल होगा, एक और केवल एक ही हल होगा, ठीक है। एक हल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बार एक दूसरे से मिलेंगी, तो इसलिए एक ही हल होता है, उसके अलावा कोई भी हल नहीं आएगा। हलों की संख्या जो है
हमें इस तरह से ज्ञात करते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगी। अगर एक बार मिलेंगी तो एक हल है, और समांतर की जो हमने कंडीशंस अभी पढ़ी थी उसमें कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, क्या वो एक दूसरे से कभी मिल रही हैं? नहीं मिल रही है, तो उनमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। प्रतिच्छेदी में एक बार मिलती है तो एक बार एक हल होता है। और इसी तरह से एक तीसरी कंडीशन होती है संपाती की। जैसे ये रेखा बनी, जैसे ये रेखा बनी और उसी के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा बन गई, तो ये संपाती है। तो इनके हल कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं, क्योंकि ये अनेक बार एक दूसरे से मिलती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इन रेखाओं में क्या है, हमने x और y का एक ग्राफ बनाना है। दोनों ही समीकरणों की अलग अलग वैल्यूज जो है वो हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसकी क्या बनानी पड़ेगी? रेखीय बनानी पड़ेगी, यानी ग्राफीय निरूपण करना पड़ेगा। तो फर्स्ट समीकरण के लिए अलग सारणी बनेगी और सेकंड के लिए अलग, और दोनों के लिए हम अलग ही क्या बनाएंगे? लाइन बनाएंगे। लेकिन उस लाइन का एक मान ऐसा आएगा कि वो एक दूसरे से आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी, या मिलेंगी, प्रतीत नहीं मिलेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न है इसका, देखिए 2x + y - 6 = 0, ये पहली समीकरण है। इससे हम मान निकाल के दिखाते हैं आपको। आपने क्या करना है, 2x इधर रखना है, इस सारे को उधर ले जाओ। तो y क्या है? प्लस का था तो क्या हो जाएगा? माइनस। 6 प्लस माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। अब x बराबर -y + 6 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 2। 2 जो है वो x के साथ गुणा में है। इस तरह से अगर एक चर और अचर साथ में लिखे जाते हैं तो उनके बीच में गुणा का निशान होता है, तो ये बट्टे में चला जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, अपनी मर्जी से y का मान रखना है और x का मान आना चाहिए। किस रूप में आना चाहिए? तो x का मान जो है वो पूर्णांकों के रूप में आना चाहिए। पूर्णांक मतलब, तो पूर्णांक मतलब या तो 0 या प्लस के नंबर और या फिर माइनस के नंबर, ठीक है। इसके अलावा नहीं आना चाहिए, बटे में नहीं आना चाहिए, वर्गमूल में नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, बन भी जाता है उसका क्या कहते हैं, ग्राफीय निरूपण। लेकिन हमें ऐसा लाना क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वैसा मान आएगा तो हमें जो है ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए हमने आसान वैल्यूज निकालनी है ताकि हमें हल करना क्या हो जाए, ईजिली हो जाए। उसका ग्राफीय निरूपण जो है बिल्कुल आसान तरीके से हो जाए। अब देखिए, इसमें x का मान जो है, y का मान अपनी मर्जी से, अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ। मान लीजिए 0 रखा, y का मान क्या रखा? 0। तो यहाँ क्या बच गया? 0 हो गया। ये 6/2 बच गया, तो 6/2 बच गया तो कितना आ गया? 3। 6/2 कितना होता है? 3। यानी y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब y का मान 1 रखेंगे, मान लीजिए 1 रखेंगे तो 6 और 1 7, 7/2 कटेगा नहीं। फिर तो वापस 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो माइनस का 2 है तो 4/2 आएगा, ठीक है। देखिए, ये माइनस के 2 हैं और ये प्लस के 6 है। बड़ा कौन है? 6। 6 के आगे किसका निशान है? प्लस का, और माइनस के 2 है। मतलब आपके पास 6 रुपये थे और 2 रुपये उधार थे। मैंने समझाया आपको हर बार कि माइनस के जो है वो उधार हैं और जो प्लस के हैं वो आपके पास हैं। तो 2 रुपये उधार थे, आपने 6 में से 2 उधार चुका दिए तो आपके पास 4 बच गए। तो प्लस के 4 और 2, 4/2 कितना होता है? 2 होता है। यानी जब हमने y की जगह 2 रखा, कितना रखा? 2, तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो y का 2 रखा, x का 2 आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 2 बढ़ रहे हैं, दिख गया भाई। 0 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 2 मान ही निकालने पड़ते हैं, बाकी सब अपने आप आ जाते हैं। 3 के बाद 2, 1 कम हो रहा है, 1 लिख दीजिए, फिर 0। आप करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। यानी आपको सिर्फ 2 ही मान निकालने हैं। उसके बाद उन दोनों में संबंध देखना है कि क्या संबंध है, उसी से हम अगले मान निकाल सकते हैं। हमें इस तरह से निकालने की ज़रूरत नहीं है और पेपर में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने मान कैसे निकाला, क्यों निकाला। आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस चीज़ को देख सकते हैं, जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारे पास 2 समीकरण थी, तो एक समीकरण का हमने जो टेबल है वो बना ली है। दूसरी समीकरण की हम टेबल बनाएंगे अभी। अब देखिए, दूसरी समीकरण है ये 4x - 2y - 4, ठीक है। अब 4x को हमने इधर रखा, 2y और 4 को उधर ले गए, दोनों माइनस थे तो उधर गए तो क्या हो गए? प्लस हो गए। x बराबर क्या हो गया? 2y + 4 और बट्टे में 4, ये गुणा में था।
4 इधर आ गया। अब y का मान हम 1 रखते हैं, मान लो 0 रखती हूँ मैं, 0 रखूंगी तो ये सारा 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा 4/4 यानी 1। मतलब जब y का 0 रखा तो x का मान कितना आया, 1 रखा। अब y की जगह 1 रख के देखती हूँ मैं, तो 2 गुणा 1 कितने होते हैं, 2। तो 2 + 4/4 6/4, तो ये कटेगा नहीं यानी भिन्न आएगी, तो इसको नहीं लेते। अब यहाँ 2 रख के देखते हैं, 2 दूनी 4, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। 8/4 कितना होता है, 2। यानी जब y का मान 2 रखा तो x का कितना आया, 2। तो अब देखिए ये 2 बढ़ रहा है और ये 1 बढ़ रहा है, तो 3 4, ये बढ़ेगा 4 6, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखिए इन दोनों सारणियों में आपको क्या समानता दिख रही है, देखिए 2 2 2 2, इसका मतलब प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, तो x का मान 2 और y का मान भी 2, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। कई बार पेपर में क्या पूछ लिया जाता है, कुछ और नहीं पूछा जाता, इतना बड़ा सवाल होता है 6 नंबर का या 5 का, और ये पूछ लिया जाए कि प्रतिच्छेद बिंदु बताइए, तो सभी कंफ्यूज कि अब प्रतिच्छेद बिंदु तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है जो दोनों में एक जैसा माना है, और आज तक प्रश्न पूछा भी नहीं गया है, ये मेरे अचानक से दिमाग में आ गया, ना ही किताब में कोई ऐसा प्रश्न है। तो आपसे अगर प्रतिच्छेद बिंदु पूछ लिया जाए तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं जो दोनों ही सारणियों में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेते हैं एक बार। आपने क्या करना है, इस तरह से, पेपर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप से बनाने की, क्योंकि ग्राफ बना बनाया आपको मिलता है। इक्वल गैप में 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक आपको लगता है कि हम आपके मान जा रहे हैं। यहाँ पे x अक्ष होता है, ये x अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस होता है x, यहाँ माइनस होता है। ये है y अक्ष, y अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, यहाँ पे y प्लस होता है, यहाँ y क्या होता है, माइनस होता है। तो x क्षैतिज अक्ष है, y ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये मैंने क्लास में करवा रखा है, इनको सभी बच्चों को बता रखा है कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि x अक्ष पर क्या 0 होता है, y 0 होता है, और y अक्ष पर क्या 0 होता है, x 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ x y के मान रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। अब माइनस चूंकि कोई मान नहीं है इसलिए माइनस वालों में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले देखिए इस वाली हम बात करते हैं, इस वाले समीकरण की। तो 3x का मान है और y का क्या है, 0 है, तो x 3 कहाँ है, ये रहा, और x अक्ष पर ऑटोमेटिकली जो y है वो 0 होता है, इसलिए ये हमारा पॉइंट बन गया है 3 0। तो यहाँ आप लिख दीजिए 3 0, पहले x का मान लिखेंगे फिर y का लिखेंगे। दूसरी जो वैल्यू है वो 2 2 है, यानी x भी 2 y भी 2। तो देखिए x इधर और y इधर, दोनों इसी डिब्बे में मिल सकते हैं, आप देख लीजिए और कहीं मिला के मिलेंगे नहीं, ठीक है। फिर x का मान 1 है, y का 4 है, तो y का 4 x का 1, तो ये यहाँ बनेंगे। फिर x का 0 और y का 6 मान है। तो मैंने अभी बताया कि x 0 है तो वो किस पर होगा, y अक्ष पर होगा। तो ये इस तरह से एक लाइन आपको मिल गई है, ये फर्स्ट लाइन आपकी बन गई है। अब दूसरी लाइन बनाएंगे, तो दूसरी लाइन क्या है, ये तो x का मान जब 1 है, y का क्या है, 0 है, x का 1 y का 0, यानी ये यहाँ बनेगा। फिर x और y का 2 2 है तो वो तो बन ही गया। फिर x का 3 और y का 4, y का 4, तो आप यहाँ ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो लिखते जा सकते हैं साथ साथ, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होगी ना, इस पॉइंट का नाम। फिर x का 4 y का 6, तो 4 ये रहा और 6 ये रहा, तो इन दोनों को अगर हम ऊपर की तरफ मिलाएंगे तो ये लगभग यहाँ मिलेंगे। अब देखिए तो ये 2 लाइनें बन गई और इनका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, 2 2 है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो गया है। ये रेखाएं एक ही बार एक दूसरे से मिलती हुई आपको नहीं मिलेंगी और नज़र आएंगी, ठीक है। स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से ग्राफीय निरूपण जो है वो इस तरह से किया जाता है। अगर किसी भी बच्चे को इस प्रश्न में कोई भी समस्या है सारणी बनाने में या ग्राफ बनाने में या समीकरणों के संगत असंगत हल निकालने में, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि 10th क्लास वाले बच्चे जो हैं वो कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, बाकी सब बच्चे जो हैं बता रहे हैं कि हमें ये बार करवा दो, आपने अच्छा करवाया, क्या करवाया। तो आप इस तरह से कमेंट करें और नेक्स्ट क्या वीडियो बनानी है वो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।